का कहीं ना कहीं कुछ अपना लाइन चुन के रखे हैं, अपना एक लक्ष्य रखे हैं, एम रखे हैं। यस सर। क्या बनना है? यस सर। क्या बनना है? आर्मी बनना है। आर्मी बनना है, आर्मी बनना है, किसी को पुलिस बनना है, किसी न किसी को एक उस पोस्ट पे जा करके अपना देश का सेवा और अपना माने कि आप देश का सेवा भी करना है, ठीक है ना? यस सर। तो इसीलिए एक इंसान को ये आवश्यकता भी है कि कहीं ना कहीं अपने आप को यानी कि ठीक ठाक रखने के लिए और अपना विकास के लिए भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करे। और ख़ास आप लोगों के लिए ये बात है कि आप लोग एक देश सेवा के लिए आप लोग आगे आए हैं, बहुत बड़ी बात है। और आप लोग इस डिफेंस एकेडमी में आकर के तैयारी कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि आप लोग इस लोहरदगा जैसे ज़िला में भी आप लोग आकर के यहाँ तैयारी करने का मौका मिल रहा है। आप लोग का ये सौभाग्य है। यस सर। क्या सौभाग्य है? क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे युवा युवती हैं जिसको ये नहीं कि अभी मौका नहीं मिल पाता है, किसको कभी पता नहीं चलता है कि कभी एकेडमी कहीं होता है कभी तैयारी करने के लिए, कि कभी वहाँ पर तैयारी कराया जाता है, कुछ गाइड दिया जाता है। लेकिन आप लोगों का ये समझिए कि सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ से आए हैं तो सब प्रॉपर रूप से सब यहाँ लोहरदगा के हैं क्या? नहीं है। कोई कभी गुमला के हैं, कभी लातेहार के हैं, कभी इधर चंदवा तरफ के हैं, रांची के कुछ हैं, सिरसा के हैं कि नहीं? हाँ, तो आप लोग अगर आज वहाँ अपने जगह अपने गांव को अपने माँ बाप को छोड़ कर आज अगर यहाँ पे आए हैं तो तैयारी करने आए तो कुछ ना कुछ सोच कर आए हैं। यस सर। अपना कुछ एम लेकर आए हैं, अपना लक्ष्य लेकर के आए हैं। तो आप लोग जब यहाँ पर आए हो तो अपने आप को केवल आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, उसको इसमें फोकस करने का है आपको। क्या? यस सर। क्योंकि देखिए अभी जिस समय से जिस तरह से अभी कंपटीशन का भी जैसे ज़माना है, उस कंपटीशन के ज़माना में अभी अपने आप को जब तक आप ये नहीं अपने जो लक्ष्य है, अपना जो सपना है, उसके लिए अपने आप को तत्परता के साथ आप तैयारी नहीं करते हैं अपने आप को, तो समझिए कि आपका कोई फ़ायदा नहीं। वरना फिर हम यहाँ शहर में आकर के यानी कि तैयारी कर रहे हैं, सभी व्यवस्था से एकदम पूरा परिपूर्ण। आपको ये नहीं कि यहाँ पर टीचर है, गाइड करने के लिए है, इतना अच्छा सारी सुविधा आपको सामने में शहर है। तो कुछ लेना है, ये करना है कुछ भी, तो उसके लिए आपको इतना सुविधा होने के बावजूद यहाँ पे टीचिंग के लिए आपको सुविधा है, आपको फिजिकल के लिए सुविधा आपको है, और सारी चीज़ें सुविधा होते हुए भी अगर आप यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, अपने लक्ष्य जो आपका है, जो सपना आपका है, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर एक गांव वाले से फिर क्या उम्मीद करेंगे? जो ग्रामीण एरिया में जो हमारे जो भी भाई बहन है, उन लोग के पास तो कोई सुविधा नहीं है। क्या उन लोग के पास तो कोई सुविधा नहीं है? उन लोग को समझिए कि उन लोग को कहाँ बढ़िया कोचिंग कहाँ मिले, कहाँ बढ़िया फिजिकल के लिए हमको कहाँ ट्रेनर मिले, उन लोग का सोचिए उन लोग के पास एक सुविधा का अभाव रहता है। लेकिन सोचिए आप लोग अगर गांव से अगर यहाँ अगर शहर चल के आए हैं लोहरदगा जैसे ज़िला में, अगर आप लोग, और आप लोग के लिए एक यानी कि गाइड के रूप में अभी हम खुद खड़े हैं, अभी हम, और आपके लिए डिफेंस एकेडमी खड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे सीखते हुए आपको यानी कि फ़ायदा लेने की आवश्यकता है। क्या? यस सर। वरना फिर आप लोग यहाँ जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओगे तो फिर कुछ फ़ायदा है क्या? नो सर। तो बिल्कुल रूप से अगर आप लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग यहाँ पे करने की आवश्यकता है। मेहनत, एकदम कड़ा मेहनत, एकदम लगन के साथ में, तब जाके आपको यानी कि जो आपका सपना है, जो लक्ष्य है, वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे लोहरदगा ज़िला का जिस तरह से माहौल है ना, उसको समझने की ज़रूरत है। आप यानी कि यहाँ देखोगे आप लोग जो जेन्युइनली जो यानी कि यहाँ पे जो और भी यानी कि तैयारी करने वाला और भी तो युवा युवती है ना, आप लोग जैसे यानी कि निरंतर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एकेडमी में आकर के, जैसे भी हम लोग का ये डिफेंस एकेडमी में, और आप लोग का रेगुलर आप लोग का तैयारी हो रहा है। लेकिन यहाँ का जिस तरह से माहौल है, वहाँ पे देखिएगा कि आप लोग को देखने को मिलेगा कि जब आप लोग का वैकेंसी जब आता है, सबसे बड़ा गलती ही होता है। जब वैकेंसी आया तब हम उसके लिए क्या करते हैं अपने आप को, जब वैकेंसी का पता चलता है कि अभी हमारा वो कुछ दिनों में मेरा वैकेंसी आने वाला है, तब क्या करते हैं हम लोग, फिर वहाँ जागते हैं और वहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं। और एक होता है जो कि यानी कि 12 माह यानी कि अपने सपना के पीछे दौड़ते हुए अपने आप को तैयारी रखता है। तो जब यानी कि कंपटीशन अगर आएगा और वो वैकेंसी आएगा, तो क्या वो नहीं कि किसका पहले होने का चांसेस रहेगा? जो यानी कि कंटिन्यू जो करते आ रहे हैं 12 माह, उसका होगा, या फिर जो जस्ट वैकेंसी को देखा रो तब आके यानी कि ताबड़तोड़ मेहनत करेगा, उसका होगा? पहले किसका और किसका होगा? जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसका हो रहा है। तो इसीलिए अपने आप को कोई भी काम को करते हैं ना, तो आपको निरंतर करने की आवश्यकता है, कंटिन्यू। क्या? कोई भी चीज़ को धीरे धीरे भी करना है, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है। तो जो भी आपको मिलता है, आपको जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आप लोग को जो भी ट्रेनिंग देते हैं, इस ट्रेनिंग से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है? तो इसीलिए
आप लोग यहाँ का जो ट्रेनिंग मिलता है तो आप लोग को ये नहीं कि जैसे सुबह सुबह आप लोग आए, जैसे आप लोग का ट्रेनिंग का जो भी शेड्यूल रखा गया है, वीकली शेड्यूल रखा गया है ना, वीकली शेड्यूल रखा गया ना, साप्ताहिक रूटीन के अनुसार आप लोग का ट्रेनिंग मिलता है। तो मान के चलो उस ट्रेनिंग को आपको रेगुलर रखने की आवश्यकता है, कंटिन्यू रखें हम, जो भी आप लोग को मिलता है यहाँ से उसको सीखना है। और आपको ये नहीं कि जब तक आपका लक्ष्य जो आपका सपना है ना, उसको जब तक आप हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आपको उसके पीछे दौड़ना है। क्योंकि देखिए, अगर आप सोचते हैं अगर हम 2 महीना अगर आके 15 दिन महीना करके हम अगर आपको ये ट्रेनिंग अगर हम कर ले और ये नहीं कि अगर मेरा नौकरी लग जाए या फिर हम मने हो जाए, तो फिर ये आपका भूल है। तो सोचिए कि इतना आपका करोड़ों की आबादी जो हम लोग का देश में है, तो क्या सब चाहेगा कि हम बॉडी से खाली फिट फाट हैं, हम जाएंगे तो कहीं पे यानी कि मेरा हो जाएगा, ऐसा है क्या? अभी का समय का कंपटीशन का समय है। कंपटीशन का टाइम पे अगर आप ये नहीं कि नेक्स्ट जो आपका जो कंपटीटर है ना, उससे आपको ये नहीं कि 10 गुना आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता है। सही है कि गलत है? सही है सर। बिल्कुल। तो इसीलिए आप जब आप उतना दूर से आप ये नहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांव से होकर के आए हैं और आप लोहरदगा जैसे ज़िला में भी आए हैं, खुद अभी मैं गुमला ज़िला का हूँ, ठीक है, लेकिन लोहरदगा ज़िला में भी हम खुद यहाँ रहे हैं, बचपन मेरा यही गुजरा है। हम यहाँ का माहौल देख रहे हैं कि इस जो ग्राउंड आप लोग जो BS कॉलेज ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड को आप ये नहीं कि समझिए एक क्या कहेंगे, मौसमी के टाइप से यहाँ पर लोगों के यहाँ आना जाना होता है, मौसम की तरह। यहाँ पे समझिए कुछ लोगों का एक यानी कि एक जो रहता है, जो रेगुलर करने वालों का यहाँ तो रहता ही रहता है तैयारी करने का, लेकिन एक भीड़ जो होता है तैयारी करने का जो होता है, वो यानी कि समझिए जब वैकेंसी आएगा तब आपको यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा आपको भीड़ दिखेगा। लेकिन जैसे ही वैकेंसी खत्म होगा फिर सब समाप्त। माने इतने जानिए कि आपका जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम हम वैसे यानी कि युवा युवतियों को हम कहना चाहेंगे कि जो आप यानी कि डिफेंस लाइन से जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए यानी कि समझिए आप जो भी लाइन में जा रहे हैं, आप डिफेंस लाइन में जा रहे हैं, तब कंटिन्यू आप उसको लगना होगा। थोड़ा डेली आपको एक शेड्यूल के तरह से उसको बना करके आपको डेली तैयारी करने का आवश्यकता है। क्या अगर 1 महीना आएंगे, हम 15 दिन आएंगे और चाहेंगे कि हम यानी कि इंडियन आर्मी बन जाएंगे, तो बन जाएंगे? इंडियन आर्मी बनने के लिए समझिए 100 को नॉर्मल जो यानी कि जो बंदा है ना, उससे ऊपर उठ के आइएगा तब एक इंडियन आर्मी बनता है। जैसे कमांडो बनने के लिए क्या होता है, 100 आर्मी में एक कमांडो बनता है, कहते हैं ना, उसी तरह से 100 यानी कि नॉर्मल जो बंदा है ना, उसमें से एक इंडियन आर्मी बनता है। तो आपको उन 100 में से एक आना पड़ेगा, तब जाके आप एक इंडियन आर्मी बनोगे। क्या सही है? इसलिए आपको जब आप सोच लिए हैं कि हमको अगर यहाँ इस लाइन में जाना है, हमको इंडियन आर्मी बनना है और या फिर कोई सेना में जाना है, अपना देश की सेवा करना है, अपना परिवार का सेवा करना है, तो आपको समझिए कि आपका जो सपना है ना, आपको सपना को ऐसा सपना को उसको संजो के रखो कि वो सपना को सोने ना दे, ना कि उस सपना को देखने के लिए आप उठ ना पाओ। सपना होना चाहिए जो कि आपको सोने ना दे, कहने का मतलब कि उसको तुम दुगुना एकदम पूरा उसमें जोर लगा दे कि आप उसको आप सपना को पूरा कर सकें। क्या? तो इसलिए अब हम देखना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ से जितने भी तैयारी कर रहे हैं उसमें से आप लोग क्या इसमें फ़ायदा ले रहे हैं, है ना? क्या आपको इसमें लगता है कि हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो हम इसमें संतुष्ट हैं या नहीं हैं? तो संतुष्ट है ना? तो फिर अगर ऐसा कोई है तो फिर आप कोई कौन आगे ना चाहेंगे? आप आएँ और आपको क्या लगता है कि हम यहाँ तैयारी करते हैं तो हमको क्या था पहले और हम क्या तैयारी हम कर रहे हैं, क्या हमको फ़ायदा मिल रहा है? क्या किसी को फ़ायदा मिल रहा होगा तो फिर एक बार अपना जो भी है आप आगे आ सकते हैं। कौन आएंगे? हाथ खड़ा करेंगे? ठीक है, तो आ जाओ, चलो हाँ आ जाओ। और अपना बतलाओ कि आपको क्या ये नहीं कि आप यहाँ डिफेंस एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है यहाँ का तैयारी? आप यहाँ का तैयारी से आप खुश हैं या नहीं हैं, आप उसको बतलाएंगे अपने दोस्तों को। चलिए, गुड मॉर्निंग से स्टार्ट कीजिए, अपना बताइए आपको क्या लगता है। वंस अगेन फिर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलो। मेरा नाम सोनी कुमारी है। मेरा मतलब मेरा घर गढ़ कसमार है। अभी हम लोग मतलब वर्तमान में यहाँ बदला में मेरा यहाँ भी घर है। यहाँ हम लोग मतलब क्या कहें, 2001 में मेरा घर बना है यहाँ।
तो अभी यहीं पे हम लोग रहते हैं। हमको ये डिफेंस एकेडमी के बारे में पता नहीं था, तो मेरे मामा जी बतलाए जो गुमला में रहते हैं। तो वो शायद कोई रवि नाम के भैया है ना, वो बतलाए कि यहाँ विनय सर हैं, उनसे जाके कांटेक्ट करो, तब जाके हम यहाँ पे आए थे। मेरा रनिंग कुछ खास नहीं था, एक कुछ कर नहीं पाते थे, मतलब क्या बोलें, यहाँ के बहुत हद तक मेरा रनिंग सुधर गया। अभी हम 5-6 किलोमीटर अब हम आराम से दौड़ लेते हैं। चलिए बढ़िया है, ऐसा लगता नहीं ठीक है। और हमें लगता है अब हम इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम अब यहाँ से हम रनिंग अभी जब तक कुछ करेंगे नहीं, यहाँ से अभी छोड़ के जाने वाले नहीं। मेरा अभी यही है। आपका यानी कि इसमें तैयारी करके आपको किस चीज़ में जाने का आपका लक्ष्य है, आपका सपना क्या है? मेरा सपना है BSF में जाना। BSF में जाने का? हाँ। BSF में ही जाने का आपको क्यों आपका इच्छा है? मेरा बचपन से ख्वाहिश है कि हम बॉर्डर में जाके देश का सेवा करें, है कि देश का नहीं? सेवा करें। अच्छा, तो चलिए, आजकल की जो बहनें हैं अगर वो भी अगर बॉर्डर में जा कर के है ना कहीं पे जाके आप सेवा देना चाहती है देश के, तो ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं? एक समय ऐसा था कि हमारे जो यानी कि बहनें थी, सिस्टर्स थी, उनको केवल घर का शोभा के रूप में उसको रखा जाता था, है ना, घर का जो परिवार है ना उसको सेवा करने के लिए, उसको चलाने के लिए। लेकिन आज की जो हमारी बहनें हैं, जो बहन वगैरह हैं, उन लोग को अब इच्छा शक्ति उन लोग को यानी कि ये जागृत हो गया है, और वो लोग यानी कि आगे आना चाह रही है, और यानी कि देश के सेवा में भी अपना सहभागिता निभाना चाह रही है। तो बहुत ये बढ़िया बात है। तो यानी कि सोनी बहन के लिए बहुत यानी शुभकामनाएं है कि वो उनका जो सपना है कि BSF में जा कर के देश को सेवा करेंगे, वो यानी कि यहाँ से तैयारी कर रही है, और यानी कि उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि यानी कि वो क्या करे, अपने जो भी लक्ष्य है उसको पूरा कर सके, है कि नहीं? ठीक है, चलो बहुत धन्यवाद। तो यही है, तो आप लोग का भी जो भी है ना, सब अपना जो भी एक एम तय किए हैं, एक लक्ष्य रखे हुए हैं, उस लक्ष्य को आपको यानी कि पूरा करना है। क्या उस लक्ष्य को पूरा करने के सोना होगा कि जागना होगा? डेली करना होगा कि एक दिन करना होगा? है कि नहीं? और कंटिन्यू करने के लिए जिस तरह से एक इंजन को चलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है ना, तेल की आवश्यकता होती है, मोबिल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इंसान को चलने के लिए और यानी कि निरंतर बने रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? बढ़िया प्रैक्टिस और बढ़िया डाइट। क्या बढ़िया डाइट और बढ़िया प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तब जाकर आप यानी कि अपना जो भी लक्ष्य है, जो आपका सपना है, उसको आप यानी कि उसमें आगे आ पाएंगे। क्या ठीक है? और कोई है जो कि यानी कि अपना बात रख सकते हैं? यस सर। मन में जो है आप लगता है कि हमको यानी कि यहाँ आने के बाद हमको फ़ायदा मिला है, तो हम अपने दोस्तों को बताएं, ऐसा किसी को है? आइए इधर आ जाइए। हाँ यासिफ जी, पहले तो बताइए, फ्रेंड्स को अपना नाम बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। धीरे से और जोर से बोले एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम आसिफ हसन है। मेरा घर न्यू रोड लोहरदगा में ही है। मेरा लक्ष्य इंडियन आर्मी में जाना है। जब मैंने ये लक्ष्य डिसाइड किया तो उस वक्त रनिंग मेरा अच्छा नहीं था। अब खुद से 1-2 बार दौड़ा था, तो ग्राउंड का एक राउंड भी 400 मीटर भी नहीं दौड़ पाता था। लेकिन बाद में मुझे मेरे एक भैया है, उनसे पता चला विनय सर के बारे में। यहाँ डिफेंस एकेडमी BS कॉलेज में लोहरदगा में है, जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए बहुत से स्टूडेंट को सक्सेस मिला है। यहाँ मैं आया, विनय सर से मिला और ये एकेडमी ज्वाइन किया। मुझे एकेडमी ज्वाइन किए हुए 1.5 महीना हो रहा है। 1.5 महीना में ही मैं लगभग 10 किलोमीटर दौड़ देता हूँ। 2 बार 10 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ। चलो बढ़िया, ठीक है। अभी आपको यहाँ तैयारी करने के बाद है कि आपका क्या सपना है कि आप किस चीज़ में जाना चाहेंगे? इंडियन आर्मी में। इंडियन में जाना चाहेंगे। इंडियन आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? इंडियन आर्मी में मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी वही है। चाचा पापा सब पुलिस आर्मी में है।
फैमिली बैकग्राउंड के चलते में आप इंडियन आर्मी में जाना चाह रहे हैं कि अपना भी एक अपना इच्छा भी एक जुनून है कि इच्छा आपको इंडियन बचपन आर्मी से में ही ही जाना है? इंडियन आर्मी में ही जाना है। अच्छा, लक्ष्य। आपका लक्ष्य ही है कि आपको इंडियन आर्मी में जाकर के देश का सेवा करना है। जी सर। चलिए बढ़िया है। और आप यानी कि हमारी इस एकेडमी में आए हैं और अपना जो भी सपना लेकर आए हैं, सोच कर आए हैं, तो निश्चित तौर पे यानी कि हम लोगों का आशा और उम्मीद है और शुभकामना है कि आप यानी कि आपका जो लक्ष्य है आप उसको यानी कि पूरा करेंगे। और जब तक खुद अभी हम यहाँ पे आपके साथ में हैं, तो मेरा जो प्रयास है और जो मेहनत है, आप लोगों का जो सपना है आप लोगों को ये पूरा करने में मेरा हर संभव प्रयास रहेगा, है कि नहीं? तो चलिए जाइए, बढ़िया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़िया है, ठीक है। और आप लोग का जो है ना सपना को जो देखे हैं आप लोग, उसको सपना को पूरा करने के लिए आप लोग को लग जाना। चलो, तो आज का जो आप लोग का तैयारी रहा, इसमें आप लोग का क्या चीज़ था? आप लोग का फिटनेस रहा। आज आप लोग फिटनेस किए है ना, ठीक है। तो कल आप लोग का संडे है, ठीक है। संडे आप लोग का रेस्ट, यानी कि बॉडी को जो भी यानी कि आप एक वीक में अगर आप यानी कि कम से कम 7 दिन होता है, 6 दिन अपने बॉडी को पूरा कंटिन्यू आप उसको यानी कि इसमें आप उसको वर्क दिए हैं, तो एक दिन आप उसको प्रॉपर एक दिन उसको रेस्ट चाहिए। तो कल आप लोग का फुली रेस्ट है, ठीक है। यस सर। कल फुली रेस्ट है। कल करना कि आपको है ना पूरा एकदम आराम से इत्मीनान से एकदम पूरा जो भी आपका डेली उठने का जो रूटीन होता है ना, कि सुबह जल्दी उठना है, तैयारी होकर ग्राउंड आना रहता है, वो आपका कल हड़बड़ी नहीं रहेगा। एकदम इत्मीनान से आपका उठना है, आपका एकदम पूरा बढ़िया से। और आपका जो फुली रेस्ट है एकदम कल आपको एकदम अच्छा से डेटिंग उटिंग करके खाना ना खा के एकदम अपना शरीर का जो भी बॉडी पार्ट्स है ना, जहाँ जहाँ दर्द वगैरह रहता है, कहीं पेन होगा, तो उसको एकदम अच्छा से मालिश उलिश करके एकदम अच्छा से रेस्ट लेना है, क्या? ठीक है। और सोमवार को जो भी आप लोग का शेड्यूल है उसके अनुसार फिर आप लोग का फिर वक्त मिलेगा। सोमवार को क्या है? ग्राउंड में ग्राउंड में ही लॉन्ग रेस है, ठीक है। उस दिन आप लोग को फिर लॉन्ग रेस आप लोग को मिलेगा। तो चलिए आज का जो भी हम लोग का ये वर्क हुआ, इसको फिर विसर्जन की ओर चलते हैं। वजराट नंबर 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अप। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।